हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की क्षितिज का पहला चैप्टर जो है सूरदास के पद। मैं इसकी व्याख्या करा रही हूँ, आपको पूरे विस्तार के साथ ये व्याख्या करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो MCQ में या फिर पैराग्राफ में पूछे जा सकते हैं आपसे, काव्यांश के नीचे पूछे जा सकते हैं आपसे, वो क्वेश्चंस मैं साथ में लेती रहूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सूरदास जी की जीवनी दे रखी है। बच्चे अक्सर इन जीवनियों को पढ़ते नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन MCQ में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। आपको अलग अलग किताबों में ये जन्म की डेट अलग अलग मिलेगी, लेकिन आपको यही डेट लेनी है क्योंकि आपके क्षितिज में ये डेट दे रखी है 1478, 1478 में। तो ये आपको MCQ के लिए तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से MCQ के हो गए। एक क्वेश्चन और है नीचे कि उनकी सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ था। एक क्वेश्चन और है, उनके 3 मुख्य ग्रंथों के नाम, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें से सूरसागर सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। और सूरसागर में एक उन्होंने गीत लिखा था जिसका नाम था भ्रमर गीत। तो उसी भ्रमर गीत के 4 पद हमारे इस चैप्टर में हैं। जो सूरदास के पद के नाम से आपका पहला चैप्टर है वो है सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद हैं। हालांकि वो भ्रमर गीत बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वहां से 4 ही पद दिए गए हैं। एक अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सूरदास जी की भाषा क्या थी। सूरदास जी की जो मुख्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं जो की हैं वो ब्रज भाषा में ही की हैं। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2026 में जो बोर्ड देंगे फरवरी मार्च के महीने में, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद दिए गए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया। अब इन भ्रमर गीत में का प्रारंभ कहाँ से हुआ है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था अपना संदेश लेकर के। जैसे उद्धव गोपियों के पास पहुंचे थे बगीचे में, वहां पर एक भंवरा आ गया था और भंवरे को देख करके गोपियां कह तो रही हैं, सुना तो रही हैं उद्धव को, और कह रही हैं भंवरे से कहते हुए उद्धव को सुना रही हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में वो उद्धव को ताने दे रही हैं भंवरे को बीच में लेकर के। इसलिए इस गीत का नाम भ्रमर गीत रखा गया। ये देखिए, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। एक और जो इम्पोर्टेंट बात आई है वो ये है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को योग साधना करने के लिए कहा था। ये योग साधना क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि योग साधना किसे कहते हैं। देखिए, योग साधना और प्रेम करना ये 2 अलग अलग रास्ते हैं। योग साधना का मतलब है एक ऐसे परमात्मा की पूजा करना, तपस्या करना, आराधना करना जिसका शरीर नहीं है, जो निराकार है, जिसका शरीर नहीं है, जो निर्गुण है, जिसको हम साक्षात रूप में देख नहीं सकते, जो हम सब लोग करते हैं अपने घर में, मंदिर में पूजा मूर्तियां हमने रखी हुई है और हम उसकी पूजा करते हैं, तो हम लोग योग करते हैं। हालांकि योग बहुत डिफिकल्ट होता है, तपस्या जो की जाती है भयंकर तरीके से, उसे कहते हैं योग साधना। लेकिन जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो योग साधना का ही प्रथम चरण होता है। लेकिन गोपियां क्या करती थी? गोपियां तो सगुण कृष्ण से प्रेम करती थी। सगुण यानी कि कृष्ण के शरीर से। कृष्ण साकार रूप में थे, शरीर लिए हुए थे, वो मनुष्य रूप में इस संसार में आए थे और उस रूप से गोपियां प्रेम करती थी। और कृष्ण ने उन्हें क्या संदेश भेजा कि मेरे सगुण रूप को मत देखो, मेरे आकार को मत देखो। ब्रह्मा जो कि निर्गुण है, जिनका शरीर नहीं देखा किसी ने भी, उनका कोई आकार नहीं है, उस ब्रह्मा से प्रेम करो जिन्होंने इस संसार की रचना की है। ये उन्होंने संदेश भेजा था कि आपको ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, जिनका कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता, उस ब्रह्मा में आप अपना मन लगाइए। जबकि गोपियां श्री कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती थी। तो यहाँ पर जो क्लैश हुआ है दोनों के बीच में, जो बात गोपियों को पसंद नहीं आई है, वो यही बात थी कि वो साकार रूप से प्रेम कर रही थी और कृष्ण उन्हें निराकार रूप से भक्ति करने की बात कह रहे थे।
अब शुरू करते हैं पहले पद की व्याख्या। ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में हर लाइन के हर शब्द का अर्थ बताते हुए व्याख्या कर रही हूँ। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, किसी भी एक लाइन से एमसीक्यू उठा लिया जाता है और वहां पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, उसमें आपको टिक करना होता है। और वो 4 ऑप्शन इतने सिमिलर होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये व्याख्या ध्यान से सुननी बहुत जरूरी है। एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं आपको व्याख्या करूंगी, तो सुनिए। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब बड़े भाग वाले, भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे से लिपटे हुए नहीं हो। अपरस यानी कि तुम में उसका रस नहीं लगा है। किसका? स्नेह यानी प्रेम का, तगा मतलब धागा, स्नेह रूपी धागे का रस तुम में नहीं लगा, यानी तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, तुम प्रेम रूपी धागे से लिपटे हुए नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए अनुराग है यानी प्रेम है। ना तो तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रेम है और ना ही तुम किसी के प्रेम की डोर से लिपटे हुए हो। पुरैनी, पुरैनी का अर्थ होता है कमल। पुरैनी पात, पात का अर्थ है पत्ता। कमल का जो पत्ता होता है, कमल का फूल होता है ना, पानी के अंदर खिलता है, उसका जो पत्ता होता है बहुत चिकना होता है। इसीलिए कहा है यहाँ पर कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। कमल का जो पत्ता है वो तो पानी के अंदर रहता है। ता रस देह ना दागी, उस पर भी, ता मतलब उस पर भी, रस मतलब पानी, पानी जो लिक्विड होता है, रस कहते हैं लिक्विड को, यानी पानी, देह, देह यानी शरीर, ना दागी, उसके शरीर पर लगता ही नहीं है। कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, लेकिन उस पर भी, पानी के अंदर रहने पर भी उसके शरीर पर पानी ठहरता नहीं है। गोपियों ने उद्धव से ये पंक्तियां क्यों कही? पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, क्योंकि वो व्यंग कर रही हैं, उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है और फिर भी उसके शरीर में पानी की बूंद ठहरती नहीं है, पत्ते के ऊपर पानी चिपकता नहीं है, रहता नहीं है, उसी तरह से तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुम उनसे प्रेम ही नहीं करते। हम तो इतनी दूर रह रहे हैं कृष्ण जी से और फिर भी हम उनके प्रेम में पागल हैं, जबकि तुम उनके बिल्कुल करीब हो, उनके पास ही रह रहे हो, उनके साथ ही रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम से लिप्त नहीं हो, लिपटे हुए नहीं हो, उनसे प्रेम नहीं करते हो। ज्यों जलमहा तेल की गागरी, दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया व्यंग करते हुए? दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, जल मतलब पानी, माह मतलब मैं, तेल मतलब तेल, गागरी मतलब मटका, घड़ा। जिस तरह से पानी में तेल लगाया हुआ मटकी को, तेल लगा करके ना पूरी मटकी के बाहर से तेल चुपड़ दिया जाए और फिर उस मटकी को पानी में डाला जाए तो उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरेगी, क्योंकि वो चिकना हो चुका है, पानी फिसल जाएगा उसमें से। जो जलमहा तेल की गागरी, जिस तरह से तेल लगी हुई गागर को, मटके को, घड़े को पानी में डाल दिया जाए, बूंद न ताको लागी, तो उस पर एक भी बूंद नहीं लगती है। वैसे ही तुम हो उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का एक कतरा भी तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम उनसे प्रेम नहीं कर रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार, मैं पाँव, पाँव मतलब पैर, ना बोरियो, बोरियो मतलब डुबाना, तुमने तो प्यार रूपी नदी में अभी तक अपना पाँव डुबाया ही नहीं है, तुमने तो पाँव छुआ ही नहीं है उस नदी में, यानी कि तुम तो प्रेम का पौ भी नहीं समझते हो, प्रेम क्या चीज़ होती है तुम्हें पता नहीं है। दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि यानी नजरों में किसी का रूप यानी सौंदर्य, किसी का चेहरा, परागी, परागी मतलब परागकण की तरह चिपका होना, यानी कि तुम्हारी नजरों में किसी का चेहरा आया ही नहीं है, किसी, तुम्हारी नजरों में किसी का चेहरा अटका ही नहीं है, तुमने अपनी नजरों से किसी के चेहरे से प्यार किया ही नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी,
तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम तो कितने समझदार हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, उनसे प्रेम नहीं करते। जैसे एक तेल लगी हुई गागरी होती है ना, उसको पानी में डालो तो उसमें पानी नहीं टिकता, ऐसे ही तुम भी हो। ना ही तुमने प्रेम रूपी नदी में अभी तक पैर ही डाला है, ना तुम्हारी नजरों में कोई आके बसा ही है अभी तक जिससे तुम प्यार कर सको। सूरदास कोमा में दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है कि सूरदास जी ने ये पंक्ति लिखी है। तो सूरदास जी ने आगे लिखा है, अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली अबला है, यानी कि असहाय नारियां हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। हम ऐसी औरतें हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, हम भोली भाली हैं। और अबला, अबला का मतलब है बिना सहारे वाली। गुर चाटी जो पागी, हम क्या करते हैं, गुर यानी गुड़, खाने वाला गुड़ होता है ना मीठा जिसे खाया जाता है। गुर चाटी, जिस तरह से चींटियां गुड़ में पांगी रहती हैं, चिपटी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं, इतना कहा है। लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि गोपियों ने कहा कि हम तो वो भोली भाली अबला स्त्रियां हैं जो श्री कृष्ण से इस तरह से प्रेम करती हैं जैसे चींटियां गुड़ से प्रेम करती हैं। हम श्री कृष्ण के नाम से, श्री कृष्ण के चेहरे से, श्री कृष्ण की आकृति से इस तरह से चिपके हुए हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपकी होती हैं। तो पूरे पद का क्या अर्थ है कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हो, ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए प्यार है। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी उसके शरीर पर कोई पानी टिकता नहीं है, जैसे तेल लगी हुई गागरी पानी में जाकर भी एक भी बूंद उस पर चिपकती नहीं है, उसी तरह से तुमने भी प्यार रूपी नदी में अभी तक पाँव नहीं डुबाया है और ना ही तुम्हारी नजरों में कोई आकर बसा है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं जो श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम कर बैठी जैसे चींटियां गुड़ से प्यार करती हैं। ये था पहले पद का व्याख्या, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। अब है दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बात मन में ही समा के रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव हमें बताओ कि हम अपने ये मन की बात कही जाए, कहाँ जाए कहने के लिए, ना ही परत कही। और अगर हम कहीं चले भी जाएं ये बात बताने के लिए किसी के पास, तो ये बात तो हम कह ही नहीं सकते, ना ही परत कही नहीं जा सकती है ये बात। अवधि आधार आस आमन की, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अ की पुनरावृत्ति हुई है। अवधि आधार आस आमन की, अवधि मतलब बहुत लंबा समय, उसे कहते हैं अवधि, एक अवधि बीत गई। आधार का मतलब है सहारा, किसी चीज को आधार बना करके सहारा बनाना। आस का मतलब है उम्मीद, आवन मतलब आने की। तो इस तरह से गोपियों ने कहा कि अवधि आधार आस आवन की, बहुत लंबे समय से हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, जो हमारे लिए आधार बनी हुई थी, जो हमारे लिए सहारा बनी हुई थी। किस चीज का सहारा? तन मन बिथा सही, जिस सहारे से हमने तन की और मन की, शरीर की और अपने हृदय की बिथा, पीड़ा को सही सहन कर लिया। उनकी जो उम्मीद थी, बहुत लंबे समय से जो उम्मीद थी हमें कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए आएंगे, इसी उम्मीद ने हमें सहारा दिया। इस सहारे से हमने अपने शरीर की और अपने मन की पीड़ा को सहन किया आज तक। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब इन जोग मतलब योग संदेश, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि योग संदेश क्या था। अब इन योग संदेशनी मतलब संदेश, मैसेज, इस योग संदेश को सुन कर बिरहिनी कहते हैं विरहणियों को। विरहणियां वो होती हैं, वो प्रेमिकाएं जो अपने प्रेमी से अलग हैं, उन्हें विरहणी कहते हैं। बिरह उस दर्द को कहते हैं जो जुदाई का गम होता है, उसे बिरह कहा जाता है। दही मतलब दहना, जलना, दही का अर्थ है यहाँ पर जलना। तो इस तरह से गोपियों ने कहा
कि हम इन योग संदेशों को सुन सुनकर आज हम विरहणियां विरह की आग में जल रही हैं। हम प्रेमिकाएं अपने प्रेमी से दूर होने की जलन हमें आज हो रही है। आज हम इस आग में जल रही हैं जब तुमने हमें आकर ये योग का संदेश सुना दिया। अगली लाइन है, चाहती हूती गुहारी जितही ते। हम चाहते हैं, चाहती हूती हम भी चाहते हैं, गुहारी गुहार लगाना मतलब मदद के लिए पुकारना, किसी से मदद की उम्मीद करना, किसी से सहारे की उम्मीद करना, किसी से मदद मांगना, इसे कहते हैं गुहारी। जितही जहां भी, ते वहीं, उत उधर से, धार मतलब कि पानी की धार निकलना, बही मतलब बह पड़ती है। यानी चाहती हूती गुहारी जितही ते, हम गोपियां जहां कहीं भी मदद के लिए आवाज लगाती हैं, जिस किसी की तरफ हम मदद के लिए देखती हैं कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। श्री कृष्ण हमें जो वादा करके गए थे, श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे और वहां जाकर राजपाट उन्होंने संभाल लिया था, तो जाते वक्त गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं मथुरा को एक बार सेट करके, मथुरा का सब कुछ सही करके मैं तुमसे मिलने के लिए बीच बीच में आता रहूंगा। लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया और वो राजपाट में इतने व्यस्त हो गए कि गोपियों से मिलने के लिए नहीं आए और गोपियां उनका इंतजार करती रही। जब लंबा समय बीत गया बहुत ज़्यादा, तो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाकर के गोपियों को ये संदेश दे दो कि मुझसे मिलने की उम्मीद छोड़ दें। अब मैं तो साकार रूप में हूँ, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें निराकार ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। यही असली योग संदेश था कि भगवान की पूजा करो, जिसका कोई आकार नहीं है, वो मिलते नहीं है, कभी उनको देख नहीं सकते हैं, उसमें भक्ति में मन लगाओ, इस प्रेम प्रेम को छोड़ो। तो ये जो योग संदेश दिया था उसको सुन करके गोपियां कह रही हैं, चाहती हूती गुहारी जितही ते। हम जिस किसी को भी अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं, उतही ते धार बही, वहीं से हमारे ऊपर धार बहने लगती है, यानी वही हमें उल्टा समझाने लग जाता है। सूरदास अब धीर धरी हैं क्यों, मर्यादा ना लही। सूरदास जी ने लिखा कि गोपियां कहती हैं, अब हम धीर, धीर यानी धीरज, धैर्य, धैर्य मतलब धारण करना, रखना, मर्यादा यानी मर्यादा, किसी भी बात का उल्लंघन करना, जो हमारे समाज में जिस बात का उल्लंघन करना सही नहीं माना जाता है, अगर उस बात को तोड़ दिया जाए, उस बात को ना निभाया जाए, तो उसे कहते हैं मर्यादा तोड़ दी। तो मर्यादा ना रही, तो हमारी तो मर्यादा ही नहीं रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों रखें। अभी तक तो हमने धीरज रखा था, हम जानते थे कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन अब हम क्यों धीरज रखें, अब तो हमारी मर्यादा भी नहीं रही। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अक्सर बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में, कि कौन सी मर्यादा के ना रहने की बात यहाँ पर कही गई है। तो बच्चों यहाँ पर दो मर्यादाएं टूटी हैं। पहली मर्यादा, भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि कोई भी स्त्री अपने मुंह से अपने प्रेम कहानी को किसी भी पराये मर्द के सामने नहीं कहती। कोई भी लड़की ये नहीं कहती कि मैं उससे प्यार करती हूँ, किसी भी पराये आदमी के सामने अपनी प्रेम कहानी नहीं कहती है। एक तो ये मर्यादा, और दूसरी ये मर्यादा कि जो प्रेमी होता है वो हमेशा अपने वादे को, जो भी उसने वादा किया है कि मैं ऐसा करूँगा, उसे निभाता है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने वादा किया था कि मैं मिलने आऊँगा, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आए, तो उन्होंने भी अपनी मर्यादा तोड़ी। और दूसरी मर्यादा गोपियों ने तोड़ी, उन्होंने उद्धव के सामने ये कबूल कर लिया कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण के साकार रूप से वो प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण को वो पाना चाहती हैं। तो ये दोनों मर्यादाएं टूटी हैं, गोपियों की मर्यादा भी और श्री कृष्ण की मर्यादा भी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, अब हम धीरज क्यों रखें, अब हम सब्र क्यों करें, अब तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी मर्यादा ही नहीं रही, और श्री कृष्ण ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी है, तो अब किस बात का सब्र। पहले तो उन्हें ये उम्मीद थी ना कि श्री कृष्ण आए नहीं तो कल मिलने के लिए आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया, तो वो मिलने के लिए आएंगे। लेकिन अब तो उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, योग संदेश भेज दिया हमारे लिए, तो अब हम सब्र नहीं रखेंगे। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे मतलब हमारे, हरि, हरि कहते हैं श्री कृष्ण का दूसरा नाम है हरि। हारिल, हारिल एक पक्षी है, एक पक्षी का नाम है हारिल की लकड़ी।
हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया है यहाँ पर? क्योंकि जो हारिल नाम का पक्षी होता है ना, वो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा कर रखता है। वो उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उड़ रहा है, घूम रहा है, लेकिन वो लकड़ी हमेशा उसके पंजे में जकड़ी रहती है, वो लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर गोपियों ने उदाहरण दिया है कि श्री कृष्ण हमारे हरि, मतलब हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यानी जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, ऐसे ही हम श्री कृष्ण को अपने मन से कभी नहीं निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इनमें अर्थ देखिए हर शब्द का। मन से, क्रम मतलब कर्मों से, जो भी काम हम कर रहे हैं, वचन से जो भी हम बोलते हैं, नंद नंदन नंद बाबा का खूबसूरत बेटा यानी कि श्री कृष्ण जी, नंद नंदन यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। उर का अर्थ है दिल, हृदय। यह मतलब यह है दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूती से, दृढ़ता से, करी मजबूती से, दृढ़ करके, पकड़ी यानी पकड़ रखा है। अब देखिए पूरी लाइन का क्या अर्थ निकलता है। गोपियां कहती हैं कि हमने नंद बाबा के बेटे को, नंद नंदन नंद बाबा के बेटे को यानी श्री कृष्ण को, उर अपने दिल में यह दृढ़ करी पकड़ी, मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से, यानी हमारे मन में भी वही है, हमारे काम में भी वही रहते हैं, और हमारे वचन में यानी जब हम बोलते हैं तो हम बात भी उन्हीं की करते हैं। मन से, कर्म से और वचनों से हमने नंद बाबा के बेटे को अपने दिल में दृढ़ता से पकड़कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। अब इसका अर्थ देखिए, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में। कब कब? जागते हुए, सोते हुए, सपने में और दिन में और रात में। कान कान जकरी, हम तो कान्हा कान्हा ही, जकरी जकरी का मतलब था पकड़ना, जकड़ के पकड़ना, कस के पकड़ना, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ इस तरह से करेंगे कि हम कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हम तो सिर्फ कान्हा को ही याद करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग मतलब योग संदेश, जो तुम योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, उसको सुनकर के ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमारे लिए ले आए हो तुम। कड़वी ककड़ी मुंह में जाए तो कितनी गंदी लगती है ना, उस एकदम थूकने का मन करता है। तो योग संदेश को सुन करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये योग संदेश को थूक दिया जाए, बहुत ही कड़वा है ये। सू तो व्याधि हमको ले आए, सू मतलब वह, तो वह जो व्याधि, व्याधि का मतलब रोग, बीमारी, हमको हमारे लिए ले आए हो, जो तुम ये रोग हमारे लिए लेकर के आए हो ना। कौन सा रोग? योग संदेश को उन्होंने बीमारी कहा। ये जो तुम बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो ना, देखी सुनी ना करी, ना हमने कभी देखी है, ना हमने कभी सुनी है, और ना हमने ऐसा कभी किया है। तो ये जो योग संदेश नाम की बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आए हो, इसको तो हमने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, ना हमने ऐसा कभी किया। यह तो सूर तिन्हई लई सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी ने आगे लिखा कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, जाकर के ये योग संदेश उन लोगों को सौंप दो, उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री, जिनके जो मन है, हृदय है, वो चक्री की तरह घूमते हैं। अर्थात क्या मतलब है इस पंक्ति का, क्या कहना चाह रही हैं गोपियां? गोपियां ये कहना चाह रही हैं कि जिन लोगों का मन एक व्यक्ति पर नहीं टिकता है, जिनका एक ही प्रेमी नहीं होता है, जो एक ही भगवान की आराधना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जाकर ये योग संदेश दे दो। हमने तो श्री कृष्ण से प्रेम किया है और हम उसी से प्रेम करते रहेंगे हमेशा, लेकिन जो कभी यहाँ प्रेम करते हैं, फिर वहाँ प्रेम करते हैं, फिर वहाँ प्रेम करते हैं, उनको जाके समझाओ कि साकार यानी शरीर से प्रेम करना कुछ नहीं होता, बेकार है, व्यर्थ है। निर्गुण ब्रह्मा से प्रेम करो, निराकार ब्रह्मा से प्रेम करो, जिसका कोई शरीर नहीं है, ऐसे भगवान से प्रेम करो। ये उनको जाके बताओ जो हमेशा डामाडोल रहते हैं, जो अपने प्रेमी को बदलते रहते हैं। अब है चौथा पद, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब तो गोपियों का गुस्सा सीधा चरम पर है, बिल्कुल एकदम हाई लेवल।
तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण जी, हरि श्री कृष्ण राजनीति, राजनीति यानी पॉलिटिक्स पढ़ी आए। अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं, पॉलिटिशियन हो गए हैं। ये आजकल के ज़माने की बात है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ाए कहने का क्या अर्थ है। क्या ये बात आजकल के राजनीतिज्ञों के साथ मिलती है? क्या आजकल की राजनीति में ये बात सही बैठती है, उचित है कहना? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर गोपियाँ जो कह रही हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, वो पॉलिटिक्स समझ कर आ गए, उनको समझ में आ गई सारी पॉलिटिक्स क्या होती है। समझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव तुमसे जो बात कही है हमें समझाने के लिए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, जो बात तुम हमें आकर के समझा रहे हो उसे समझकर समाचार सब पाए। हमें सब पता चल गया, हमें सारे समाचार मिले, हमें सारी खबर लग गई है श्री कृष्ण की। तुम्हारी बात को सुन करके, समझ करके हमें श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ पता चल गया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे। अब तो आप शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से पता चल रहे होंगे। एक अति, अति का मतलब है बहुत, चतुर मतलब चालाक, पहले मतलब पहले, हुते मतलब थे, पहले से ही चालाक थे। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ी आए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। गुरु मतलब बड़ी और ग्रंथ मतलब पोथी या किताब, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियां कटाक्ष कर रही हैं कि श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत चालाक थे, अब लग रहा है उन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी पढ़ ली हैं और चालाक हो गए हैं और दिमाग खुल गया है उनका। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें तो समझ में आ गया कि उनका दिमाग बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया है। बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई है। जानी जो उनकी, हमने जान लिया कि उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है। योग संदेश पढ़ाए, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। पढ़ाए मतलब हमको पढ़ाने के लिए, हमको बताने के लिए योग संदेश भेजा है। उद्धव, हे उद्धव भले लोग आगे के, इससे तो पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। भले अच्छे लोग, लोग आगे के मतलब पुराने जमाने के, भले मतलब अच्छे, लोग मतलब लोग, आगे के मतलब पुराने जमाने के। तो गोपियां कह रही हैं इससे तो पहले जमाने के लोग जो थे वो तो बहुत ही अच्छे थे उद्धव। पर हित डोलत धाय, पर मतलब दूसरों के हित मतलब फायदे के लिए, डोलत मतलब भागना, धाय मतलब दौड़ना। पहले के लोग बहुत ही अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए यहाँ वहाँ डोलते भागते दौड़ते रहते थे। हे उद्धव, हमें तो पता चल गया कि श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उद्धव जानते हो कि पहले जमाने के लोग ज़्यादा अच्छे थे आजकल से, क्योंकि वो लोग तो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ भाग किया करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब तो लोगों के या श्री कृष्ण के अपने ही मन में फेर आ गया, उनका मन पलट गया है। इस पंक्ति का दो तरीके से अर्थ किया जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसका अर्थ लगा सकते हैं। अब अपना ही मन फेर पाएंगे, अब हम अपना मन श्री कृष्ण से फेरना चाहते हैं, मतलब वापस लेना चाहते हैं। वो गोपियों का दिल ले गए थे, गोपियां प्रेम करते थे श्री कृष्ण, तो कहते हैं ना दिल चुरा लिया, तो श्री कृष्ण ने गोपियों का दिल चुराया था। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाइए, हम अब अपना मन फेर पाना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। चलत जो हुते चुराए, वो तो हमसे नजरें चुरा चुरा के चल रहे हैं, तो हम उनसे अपना मन वापस लेना चाहते हैं। इस पंक्ति का एक दूसरा अर्थ ये निकलता है कि वो हमसे नजरें चुरा चुरा कर चल रहे हैं, उनके मन में फेर आ गया है, उनका मन बदल गया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, वो क्यों अनीति कर रहे हैं, आपुन मतलब खुद, वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं। अनीति मतलब नीति के विरुद्ध चलना, जो
हमारी आचार संहिता होती है, जो काम हमें करना चाहिए, जो हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं कि धोखा मत दो, किसी का विश्वास मत तोड़ो, इसी को नीति कहते हैं ना, कि सबसे प्रेम करो, सबका सहयोग करो, सबसे प्यार करो, बड़े का आदर करो, ये नीति की बातें हैं। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करे अपन, वो क्यों अनीति कर रहे हैं खुद ही, जे और अनीति छुड़ाए, जिनको दूसरों की अनीति यानी बुरे कार्यों को छुड़ाना चाहिए, वो खुद बुरा काम क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो एही सूर, सूरदास जी ने आगे लिखा है कि गोपियों ने उद्धव से कहा, राज धर्म तो, राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा न चाही सताए, जो उनके राज में प्रजा को सताया ना जाए, दुखी ना किया जाए, पीड़ित ना किया जाए। ये राजा का धर्म होना चाहिए कि उसके राज में सारी प्रजा खुश रहे, उसे दुख ना हो किसी भी तरह का। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण खुद ही अनीति पर, बुरे कार्यों पर उतर आए हैं। तो ये थी हर पद की सरल व्याख्या शब्द टू शब्द। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे आपके 4 पद जो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिनका मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए बड़े ही सरल और बड़े ही मनोरंजक तरीके से आपको ये व्याख्या करके दी है। आपको व्याख्या बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और समझ में भी आ गई होगी। एक बार अगर आपने व्याख्या को समझ लिया है तो किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी MCQ आ जाए, आप उसे आराम से कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद आपके पास एक वीडियो मेरी और भी आएगी जिसमें आपके पास MCQs होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर के पीछे नहीं दिए हुए हैं, बल्कि उनके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की उम्मीद है। वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी अगली वीडियो में, वो देखिएगा आप। फिलहाल आपको व्याख्या समझ में अगर आ गई है तो कर दीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबा दीजिए, दूसरा है अपने 2 दोस्तों से इसे शेयर कर दीजिए, तीसरा है दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चौथा बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसे है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.